सब्सक्राइब करें मदर डायरी चैनल को और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदर डायरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक माँ को बच्चे की पैदाइश के बाद के 40 दिन कैसे गुजारने चाहिए और 40 दिनों में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या क्या है इसकी 40 दिनों के बारे में मिसकंसेप्शन। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें, इसके साथ साथ नोटिफिकेशन का बटन भी क्लिक कर दें। लाइक करना और कमेंट करना भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैदाइश के बाद के 40 दिन। बच्चे की पैदाइश के बाद आपको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। आराम का अरसा आमतौर पर 1.25 महीना यानी 40 दिन होता है, जिसे छिला भी कहा जाता है। इस अरसे में बच्चा दानी अपनी असली हालत में आ जाती है। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद आपको पीरियड्स की तरह खून जारी हो जाएगा, जिसे नफास कहते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते बाद खून का रंग थोड़ा सा जर्द हो जाएगा और इसकी मकदार थोड़ी कम हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा खून आए या बहुत गंदी बू आए तो इसका मतलब है आपको इन्फेक्शन हो सकता है। जितना जल्द मुमकिन हो चलना फिरना शुरू कर दे। मुसलसल बिस्तर पर पड़े रहने से परहेज करें। चलने फिरने से दौरान खून तेज होता है। वो खवातीन जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश छोटे ऑपरेशन से हो, वो आमतौर पर बैठने में बहुत तकलीफ महसूस करती हैं। अगर जख्म को रोजाना गर्म पानी से धोया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। जख्म की टुकोर उसे जरासीम से पाक करने का तरीका यह है कि बड़ी परात या टब में नीम गर्म पानी डालें, इसमें चंद कतरे पायोडीन के डाल दें। अब इसमें तकरीबन 5 मिनट के बाद बैठ जाएं। इस तरह खुद ब खुद जख्म वाली जगह की सफाई हो जाएगी। अपनी प्राइवेट पार्ट को साफ सुथरा रखें, क्योंकि सफाई न होने की वजह से जख्म पर इंफेक्शन होने का खदशा होता है। कोशिश करें कि बच्चे की पैदाइश के बाद रोजाना नहाएं, इससे आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगी और जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ मिसकंसेप्शन क्या है। कि अक्सर औकात बल्कि बहुत सारी हजारों खवातीन ये समझती हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद 40 दिन तक नहाना नहीं चाहिए। तो यकीन करिए ये बहुत ही बुरी बात है और ये सेहत के असूलों के खिलाफ है। आपको चाहिए कि खुद को तरोताज़ा महसूस करें और जल्दी ठीक हो और रोजाना नहाएं। अगर आपका बेबी सिजेरियन हुआ है तो उसके बाद 7 डेज के बाद आपको नहाने का कह दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपका बेबी सिजेरियन हुआ है तो बहुत सारी खवातीन का ख्याल है कि माँ को लेटा ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बहुत ज़्यादा सर्जन है वो कहते हैं कि अपने टांकों को जल्दी ठीक करने के लिए फौरन 2-3 दिन के बाद चलना फिरना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपके जख्म जल्दी से ठीक हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने इन 40 दिनों में गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। कच्चा पानी जिसे कहते हैं आम पानी, वो नहीं पीना। पानी बॉयल किया हुआ पीना है और गर्म पीना है। इससे आपका पेट बहुत जल्दी अंदर हो जाएगा और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप चाहती हैं कि आप बहुत जल्दी फिट हो जाए तो अजवाइन मिला पानी पीजिए, चाहे आपका सिजेरियन हो चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। अब हम बात करते हैं नफास के बाद तहारत। कुरान और हदीस के मुताबिक नफास की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन है। इसके बाद गुस्ल करना और पाकीज़गी हासिल करना फर्ज है। नफास की मुद्दत हैद की तरह मुख्तलिफ खवातीन में मुख्तलिफ होती है। बाज़ खवातीन को तकरीबन 15 दिन बाद खून आना बंद हो जाता है और बाज़ को 40 दिन के बाद भी जारी रह सकता है। जिन खवातीन को 15 दिनों बाद खून आना बंद हो जाए, उन्हें चाहिए कि वो खून बंद होने के फौरन बाद पाकीज़गी हासिल करें और नमाज रोज़ा और इबादत शुरू करें। जिन खवातीन को 40 दिनों के बाद भी खून आए, उन्हें 40 दिन मुकम्मल होने पर गुस्ल कर लेना चाहिए, क्योंकि नफास की आखिरी हद 40 दिन है। गुस्ल करने के बाद आप अपनी इबादत जारी रख सकती हैं, चाहे आपको खून आ भी रहा हो। और खून ना बंद होने की सूरत में आप डॉक्टर से राब्ता कीजिए। यह है हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। ना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।